नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज इमामा's किचन में मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है करेले गोश्त। और ये आपको पता है, ये बड़ी रवायती सी डिश है, दावतों में बड़े शौक़ से रखी जाती, खाई जाती, घरों में बड़े अच्छे तरीके से सारे खुश होकर इसको तकरीबन खाते हैं। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए जो मैंने अज्जा लिए हैं वो चिकन है, तकरीबन 3 पाव चिकन है। इसके अलावा प्याज लिए हैं, 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और इनको मैंने इस तरीके से कट किया है। करेले लिए हैं, इनको छीला मैंने, फिर इनको नमक लगा के 1 घंटे के लिए रखा और फिर धो के ये करेले इस साइज़ के मैंने किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जिस साइज़ के चाहें वो कर सकते हैं। और ये करेलों का छिलका है, मैं इनको भी इसमें ऐड करती होती हूँ। अगर आप नहीं करते होते तो आप इसको मतलब ना करें, निकाल दें इनको। तो वैसे ये होते बहुत यूज़फुल हैं। सब्ज़ मिर्च डालिए, धनिया डालूँगी इसमें। इसके अलावा मसाला बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 चम्मच लिया है, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, ये चीज़ें इसमें ऐड होंगी। ज़्यादा चीज़ें नहीं, इसमें मैं मसाले वगैरह नहीं डालती होती, इसकी जगह पे सब्ज़ धनिया डालूँगी। तो शुरू करते हैं बनाने के लिए। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि मैं करेलों को फ्राई कर लेती हूँ। नाज़रीन, ये मैंने ऑयल डाला है, ऑयल तकरीबन 1 चम्मच डाला है खाने वाला। तो पहले इसमें मैं ये करेले फ्राई करूँगी। ये करेले गोश्त के 3 स्टेप तकरीबन होते हैं। पहले करेले मैं फ्राई करती होती हूँ, फिर प्याज थोड़ा सा सौते करती हूँ, उसके बाद चिकन बना के तो उसमें मिक्स करके दम देती हूँ। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। फ्राई कर लिए, अब इसको छिलका में फ्राई करूँगी। करेलों का छिलका मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ प्लेट में। अब मैं इसमें प्याज फ्राई करती हूँ, इसको बस थोड़ा फ्राई सौते करना है मैंने। अब मैं इसको निकालती हूँ बस। इसकी नाज़रीन, ये मैंने ऑयल डाला है, इसमें ये प्याज चिकन का मसाला बनाऊँगी। ये मैंने प्याज फ्राई कर लिए, लाइट ब्राउन हो गए। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। थोड़ा सा इसको भून के अब इसमें ये नमक, मिर्च और हल्दी ये डाल देंगे। अब मैं इसमें टमाटर डालूँगी। टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो इसमें चिकन डाल देंगे। अभी ये मसाला हमारा सालन का तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह भूनना है और उसके बाद मैं इसके करेले डाल के दम पे रखूँगी। चिकन ये देखिए फ्राई भी हो गया हुआ है और गल भी गया है। इसका मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुका हुआ है। अब मैं इसमें करेले प्याज डाल देती हूँ और इसको दम पे रख देती हूँ। ये करेले डाल दिए मैंने। अब ये इनका जो छिलका था मैंने फ्राई किया। अक्सर लोग छिलके तो नहीं डालते, लेकिन ये होता बहुत यूज़फुल है और मैं इसको डालती होती हूँ। ये प्याज और ये टमाटर।
इसको मिक्स करके अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देती हूँ। ये डिश बनती बहुत ज़बरदस्त है, बस थोड़ी सी आम सालन की निस्बत इस पे टाइम लगता है थोड़ा सा, और इसके 2-3 स्टेप जो हैं वो अलग अलग से करने पड़ते हैं, लेकिन रिज़ल्ट बहुत शानदार होता है। अब मैं इसको दम पे रख देती हूँ और आँच धीमी कर देती हूँ। नाज़रीन, ये हमारा चिकन करेले का सालन बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार बना है, बड़ी अच्छी लुक आई है इसकी। अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा धनिया मैं डिश आउट करने के बाद ऊपर सालन पे डालूँगी। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिकन करेले का सालन बहुत अच्छा तैयार हो चुका हुआ है और बहुत टेस्टी बना है। और इत्तेफाक की बात है कि आज अचानक बारिश शुरू हो गई और यूँ चिकन करेले का लुत्फ़ दुबाला हो गया। तो आप भी इसको ट्राई करें, बनाएं, खुद खाएं, अपने प्यारों को खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।